कृष्ण की वाणी। बच्चे, लगाव ही पीड़ा का कारण है मेरे बच्चे। तुम जिस चीज़ में ज़्यादा मोह करोगे, जिस चीज़ से ज़्यादा लगाव करोगे ना मेरे बच्चे, वही चीज़ सबसे ज़्यादा दूर तुमसे जाएगी मेरे बच्चे, और वो तुम्हारी कमज़ोरी बन जाएगी। और तुम्हारा काना बिल्कुल नहीं चाहता मेरे बच्चे कि तुम किसी चीज़ की आदत पालो मेरे बच्चे। अगर हमें किसी चीज़ की आदत लग जाती है ना एक बार, तो वो ज़िंदगी भर हमें परेशान करती है, हमें दुख देती है, हमारी पीड़ा का कारण बन जाती है। तो कभी भी किसी चीज़ का लगाव मत करो मेरे बच्चे, कभी मत करो। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे इतने प्यारे हैं ना कि वो अपने कान्हा की एक झलक देखने को तरस रहे हैं। तो सुनो, बहुत जल्द मैं तुम्हें दर्शन दूंगा मेरे बच्चे, जल्द दूंगा, और बाल रूप में ही दूंगा। आ रहा हूँ तुम्हें दर्शन देने बहुत जल्द। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि एक बार मेरे बच्चे भागवत गीता पढ़ो मेरे बच्चे, ज़रूर पढ़ो। इससे तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारा बदलाव होगा, बहुत से रास्ते तुम्हें मिलेंगे मेरे बच्चे, और मेरे संकेत भी तुम्हें मिलेंगे। तुम्हें समझ आएगा ये जीवन का सार क्या है मेरे बच्चे। भागवत गीता का श्रवण ज़रूर करो मेरे बच्चे, और इसे पढ़ो, समझो मेरे बच्चे। जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ उसे पढ़ो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसका युद्ध ना हो, जो मैदान में खड़ा ना हो, जिसके आसपास शत्रु ना हो। वो बिना शस्त्र के लड़ रहा है, लेकिन सभी लड़ रहे हैं मेरे बच्चे। किसी की लड़ाई खुद से है, किसी की बाहर वालों से है, किसी के परिवार से है, तो समाज से है। तो हर कोई इस लड़ाई में जुड़ा हुआ है मेरे बच्चे। लेकिन तुम जानते हो इस लड़ाई में विजेता कौन होता है? कौन इस लड़ाई को जीतकर विजय प्राप्त करता है? जो कृष्ण पर आश्रित होता है मेरे बच्चे, उसकी जीत हमेशा निश्चित होती है। चाहे उसका शत्रु कितना बड़ा क्यों ना हो, कितना महान क्यों ना हो, कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन उसके कान्हा जब उसके साथ होते हैं ना, जब उसका हाथ, ऊपर वाले का हाथ जब तुम पर होता है ना मेरे बच्चे, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ मेरे बच्चे, प्रेम पाना या खोना नहीं होता मेरे बच्चे। प्रेम तो जीना होता है, उसे महसूस करना होता है मेरे बच्चे। तो प्रेम में जियो, उसे पाने या खोने की डर अपने मन में बिल्कुल मत रखना मेरे बच्चे, बिल्कुल मत रखना। उसे जियो मेरे बच्चे। जितना भी समय है ना, उसका आनंद लो, उस प्यार को, उस प्रेम को समझो, उसकी गहराई को समझो मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चे मेरा स्वरूप घर लाना चाहते हैं, तो उन्हें मेरी स्वीकृति है, बल्कि मैं तुम्हारे घर पर खुद आऊँगा मेरे बच्चे। तुम किसी तीर्थ यात्रा पर आने वाले हो, और वहीं से मेरा स्वरूप लेके जाओगे, वहीं से मैं तुम्हारे घर पर चलूँगा मेरे बच्चे। तुम्हारा कान्हा तुम्हारे घर पर चलेगा और विराजित होगा मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे घर पर विराजित रहूँगा मेरे बच्चे। और जो लोग ये समझते हैं ना कि मैं एक मात्र स्वरूप हूँ, तो नहीं मेरे बच्चे, मैं स्वयं विराजित हूँ तुम्हारे घर पर मेरे बच्चे। मैं स्वयं हूँ। जो एकमात्र मुझे स्वरूप समझते हैं, चित्र समझते हैं ना, वो नादान है, वो अभी समझ नहीं सकते। अगर अपनी प्रेम की आंखों से देखोगे ना अपने कान्हा को, तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा कान्हा तुम्हारे पास है, तुम्हारे सामने है, सामने बैठा हूँ तुम्हारे। मुझसे बातें किया करो, मैं तुम्हें जवाब भी दूंगा, मुझसे बातें तो करो। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि उदास क्यों हो मेरे बच्चे, जब मैं तेरे साथ हूँ। तेरी खुशियाँ मैं तुझे लाकर दूंगा। चिंता मत किया करो, चिंतन किया करो। और जो अपने कृष्ण का चिंतन करता है ना, चिंता को त्याग देता है, जो भजन में लीन रहता है, उसे सब कुछ प्राप्त होता है। जो विश्वास के साथ में करता है, उसे सब प्राप्त होता है, सब देता हूँ मैं उसे। और जब मैंने तेरी सारी जिम्मेदारी उठा ली है मेरे बच्चे, तो किस बात का डर है तुझे? तेरा कृष्णा तुझे कभी गिरने नहीं देगा मेरे बच्चे, कभी नहीं गिरने देगा। तेरा कृष्णा तो प्रेम का सागर है, जो प्रेम ही प्रेम बरसाता है अपने बच्चों पर, अपने भक्तों पर। और क्या चाहिए तुझे, बोल, मांग मुझसे जो भी मांगना है। अगर तू भागवत में नाम लेगा ना, अगर भगवान का नाम लेगा, तो उस भगवान में इतनी सामर्थ्य है कि तुझे वो देगा जो किसी के पास नहीं है। तेरी जिंदगी में वो चमत्कार होंगे जो कहीं नहीं है। सिर्फ भागवत का श्रेय ले मेरे बच्चे, मेरा नाम जाप कर, फिर विजय देख तेरी होगी। अपने मन ही मन अपने कन्हैया को नाम जाप करते रहा कर, कृष्ण 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 करते रहा कर। फिर देख, तेरे पास धन तो क्या, सुख समृद्धि शांति सुकून सब होगा तेरे पास। बस अपने कान्हा को पुकार तो सही। तेरे सारे पाप मैं नष्ट कर कर, तेरे सारे अशुभ कर्म नष्ट करूँगा, और तुझे बहुत सी खुशियाँ दूंगा, बहुत सारी खुशियाँ। सत्य के मार्ग पर चलता है
वो हमेशा अपने कृष्ण को, अपने कन्हैया को प्रिय होता है मेरे बच्चे। तुम बस हमेशा सत्य के मार्ग पर चला करो। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम असत्य की तरफ जाओ, क्योंकि असत्य की उम्र बहुत छोटी होती है मेरे बच्चे, और सत्य कभी झुकता नहीं। वो एक ना एक दिन सबके सामने ज़रूर आता है मेरे बच्चे, ज़रूर आता है। तुम सत्य के मार्ग पर चलो, चाहे वो रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें पहुंचाएगा मंजिल तक। तुम मेरा हाथ थामो, मैं तुम्हें आगे तक लेकर जाऊंगा, तुम्हें नई दिशाएं दिखाऊंगा, तुम्हें बहुत कुछ आभास कराऊंगा अपने होने का। नई नई चीज़ें तुम्हें दिखेंगी मेरे बच्चे। इस संसार को तुम महसूस कर पाओगे, इस नए संसार को, इस नई दुनिया को जो तुमने कभी देखी नहीं। तुम जो इस माया जाल में फंस कर रह गए, तुमने तो कभी भी आनंद नहीं लिया इस जीवन का, कि असली जीवन का आनंद क्या है, असली जीवन क्या है, उसे तुम जियोगे। बस तुम अपने कृष्ण के पास आओ और मुझ में लीन हो जाओ मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जब भी राधा रानी का नाम लेते हो ना, तो समझ जाओ समस्त संसार उनके चरणों में है। समस्त संसार, बस उनका नाम ले लिया करो, तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। मैं तो राधा रानी में ही वास करता हूँ, तो वहाँ ही मुझे ढूंढ लिया करो, मैं उन्हीं के पास तुम्हें मिलूँगा। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चे मेरे लिए अपने हाथों से पुष्प की माला बनाने वाले थे, तो क्या हुआ, भूल गए क्या? इस बार बनाना और मुझे पहनाना। तुम्हारे कान्हा को इंतज़ार है मेरे बच्चे, इंतज़ार है। और सुनो, जो तुमने अर्जी लगाई थी ना मुझसे, वो मैंने स्वीकार कर ली है मेरे बच्चे, मैंने कर ली है। और कुछ मेरे बच्चे मुझसे सवाल करते हैं कि तकलीफ़ क्यों देते हो कान्हा, क्यों इतनी परीक्षाएं लेते हो? तो सुनो मेरे बच्चे, जो कर्म है ना मेरे बच्चे, उसे भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में भोगो या अगले जन्म में। मैं उसे कम कर सकता हूँ, लेकिन उसे ख़त्म नहीं कर सकता मेरे बच्चे, नहीं कर सकता। वो तुम्हें भोगना होगा, भोगना होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि उसे मैं बहुत सूक्ष्म कर दूंगा, बहुत कम कर दूंगा, जिससे जल्द से जल्द तुम्हारे अशुभ कर्म समाप्त होकर तुम अच्छे मार्ग पर आ जाओगे। बस मेरी भक्ति में लीन रहना मेरे बच्चे। मेरे साईं कृष्ण है, तुम्हें हमेशा मैं तुम्हारा साथ दूंगा, हमेशा। तुम्हें जब भी एक मित्र की ज़रूरत पड़े ना, तो हमेशा मुझे पुकारना। मैं हमेशा तुम्हारा एक मित्र बनकर तुम्हारा साथ दूंगा, हमेशा। कोई भी परेशानी हो जीवन की, मुझसे कहना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में से हर परेशानियों को ख़त्म कर दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, एक सखा बनकर, एक मित्र बनकर, और सच्चा मित्र बनकर दिखाऊंगा। तुम्हें बहुत सारे मित्रों से धोखा मिला है ना, बहुत सारे लोगों ने तुम्हारे साथ अंधविश्वास किया है, लेकिन मेरी तरफ से तुम्हें अंधविश्वास कभी नहीं मिलेगा, कभी विश्वासघात कभी नहीं मिलेगा। तुम मुझ पर बिल्कुल आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हो, अपने कान्हा पर। और जो तुम पूरा दिन शाम शाम रटते रहते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं विवश हो जाता हूँ तुम्हारे पास आने के लिए हमेशा। और जो तुम असली आनंद लेना चाहते हो, सुकून चाहते हो ना, तो वृंदावन आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें वहाँ पर सुकून और शांति प्रदान करूँगा मेरे बच्चे। वहाँ पर आ जाओ और देखना, वहाँ पर आकर तुम मेरी भक्ति में झूमोगे। और सुनो, तुलसी की माला ज़रूर ग्रहण करो मेरे बच्चे। जो तुलसी की माला ग्रहण करते हैं ना, उनके समक्ष, उनके हमेशा मैं पास होता हूँ, हमेशा। तो तुलसी की माला जितनी जल्दी हो सके उसे ग्रहण करो मेरे बच्चे, ग्रहण करो। और सुनो मेरे बच्चे, अपनी इंद्रियों को काबू में रखो मेरे बच्चे। तुम इंद्रियों के काबू में मत हो, अपने आप को जितना हो सके व्यस्त रखा करो। जितना तुम अपने आप को काम में व्यस्त रखोगे, तुम्हारी इंद्रियां भी वश में रहेगी। और मेरे नाम में लीन रहा करो, हमेशा तुम्हारी इंद्रियों को मैं इधर से उधर नहीं भटकने दूंगा, कभी नहीं, वरना तुम गलत मार्ग पर भटक जाओगे मेरे बच्चे। और जो मेरा बच्चा अपने लिए सुख मांगता है ना, जिसके अंदर भावनाएं जागृत होती हैं कि मैं कभी दुखी नहीं रहूंगा, तो वो हमेशा राक्षसी की तरफ बढ़ जाता है मेरे बच्चे, जो मैं कभी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम सबका भला मांगो, सबका अच्छा सोचो, फिर तुम्हारे जीवन में सब कुछ अपने आप अच्छा होगा। ये तुम्हारा कान्हा तुमसे कहता है। और मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारा कान्हा तुमसे बहुत प्यार करता है। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।